नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो सिर्फ रवीश कुमार कह रहे थे कि अंबानी अडानी नहीं खरीद पाए। अब इसी राह पर कोई और चलता दिखाई दे रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि अडानी अंबानी ने सारे नेताओं को खरीद लिया, लेकिन भाई राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए। तो लगातार अंबानी अडानी को लेकर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो चुकी हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। मंगलवार को यह यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि राहुल गांधी की बहन भी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया और एक संबोधन करते हुए कहा कि हमें हर उस भारतवासी पर गर्व है जो इस यात्रा में जुड़ा है। राहुल गांधी के लिए उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई, सबसे ज्यादा गर्व मुझे आप पर है। सत्ता का पूरा जोर लगाया गया, इनकी छवि खराब करने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्चे। ये कहा प्रियंका गांधी ने। इनके पीछे एजेंसियां लगाई गई, लेकिन ये डिगे नहीं। फिर आगे अडानी और अंबानी का जिक्र किया कि अडानी और अंबानी ने देश के सारे नेताओं को खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना ही कभी खरीद पाएंगे। ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट सेम टू सेम नहीं लगती? जो रवीश कुमार एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए कह रही हैं। वो भी यही कहते हैं कि सबको खरीद लिया, मुझे नहीं खरीद पाए। लेकिन कुछ दिन पहले ही गौतम अडानी ने जिक्र किया था कि उनका जो बिजनेस सेटअप हुआ है इतना बड़ा, पिछले 3 दशकों में उनका जो बिजनेस चल रहा है, इसमें शुरुआत तो राजीव गांधी से हुई थी, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के पिता थे और इस देश के प्रधानमंत्री भी थे। वहीं गौतम अडानी ने यह भी जिक्र किया कि क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी और मैं खुद गुजरात से हूं, इसीलिए जो है हम पर टारगेट किया जाता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर प्रोजेक्ट दिए गए गौतम अडानी की कंपनी को, उस समय कहां थी प्रियंका गांधी? आज कह रही हैं कि राहुल गांधी को कोई नहीं खरीद पा रहा। लेकिन अगर बात की जाए, राजस्थान में बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है अडानी को, अडानी ग्रुप को। ममता बनर्जी ने बड़ा प्रोजेक्ट दिया है गौतम अडानी को, वो भी विपक्ष में है। लेकिन सवाल उठाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अडानी को लिंक करते हुए बीजेपी के साथ। बहरहाल प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, इसका जिक्र किया गया। इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा आगे कहती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता और एक एक देशवासी से कहना चाहती हूं कि हर गली मोहल्ले में या फिर गांव ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पर इस मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलो। इस मोहब्बत का काफी जिक्र किया जा रहा है। आगे प्रियंका गांधी कहती हैं कि अगर नहीं खोलोगे तो नफरत और लोगों को तोड़ने वाली राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। वहीं आगे प्रियंका गांधी कहती हैं कि इससे आपकी समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, आपको जो है आपके काम जो है वो नहीं होंगे, अर्थव्यवस्था जो है मजबूत नहीं हो पाएगी। महंगाई को लेकर जिक्र किया गया कि महंगाई नहीं घट पाएगी। लेकिन जो बार बार ये कहा जा रहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं, हमने खुद इस भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया, लेकिन हमें कहीं वो मोहब्बत का पैगाम नजर नहीं आया। जब लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, उस दौरान के वीडियोस आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, वो जो है इस नफरत के बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं और बात कर रहे हैं मोहब्बत की। वहीं राहुल गांधी की टी शर्ट का इतना महिमा मंडन किया जा रहा है। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, लेकिन खुद कांग्रेस हमेशा उसी बारे में बात करती है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने लोनी बॉर्डर पर जब भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, इसके बाद टी शर्ट का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि किसी ने मुझे पूछा कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं इतनी ठंड में, और किसी ने कहा कि इन्हें ठंड से बचाओ, जैकेट पहना दो। लगातार इसको लेकर जो है राजनीति की जा रही है। फिर आगे प्रियंका गांधी कहती हैं कि फिर किसी ने पूछा आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, इतनी लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, तो डर नहीं लगता क्या? तो उसमें जो है प्रियंका गांधी अपना जवाब देती हैं और कहती हैं कि ये सत्य का कवच पहनकर चल रहे हैं।
भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। अच्छा स्टेटमेंट जो है वो प्रियंका गांधी का सामने आया है, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि हाल ही में जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि इसमें सुरक्षा के बारे में राहुल गांधी जो है बिना जो है पहले से जिक्र किए किसी से भी मिल रहे हैं, किसी को भी जो है अपने साथ खड़ा कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कत होती है। और वहीं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जो है हमला करती रही केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार देखिए जो है सुरक्षा नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी कहती हैं कि इनके पास सत्य का कवच है, भगवान इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के दो अलग अलग स्टेटमेंट सामने आते हैं। एक तरफ जो जवाब दिया जाता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर, उसमें कांग्रेस का बयान कुछ और आता है, और जब लोगों के बीच में संबोधन करना होता है उस समय कांग्रेस को भगवान याद आ जाते हैं। कांग्रेस कहती है कि भगवान जो है इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। कहने को अच्छी चीज है, लेकिन जब सिक्योरिटी को लेकर, जिस सिक्योरिटी को लेकर जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इनके पास सुरक्षा कवच है, भगवान इनको सुरक्षित कर रहा है क्योंकि हमारे साथ सत्य है, हम सच की राह पर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को ये क्यों कहा जाता है फिर कि आप जो है सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड की राजनीति कांग्रेस की नजर आती है। एक तरफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर सरकार से कुछ और बात करती है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ लोगों के बीच में जाकर उसको कोई और एंगल देकर जो है उसमें भगवान का जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए इसमें जो जिक्र किया गया, गौतम अडानी का जिक्र किया गया, मुकेश अंबानी का जिक्र किया गया, तो इनके बिजनेस आज से नहीं चल रहे हैं, इनके बिजनेस काफी पुराने हैं। ये खुद गौतम अडानी ने इस बारे में जिक्र किया था और खुद कांग्रेस पार्टी इनको कई प्रोजेक्ट दे चुकी है। लेकिन आज एक मानो ट्रेंड सा बन गया है, चाहे रवीश कुमार हो, वो भी लगातार ये कहते रहते हैं कि देखो जी सबको खरीद लिया लेकिन मुझे नहीं खरीद पाए। और अब वही प्रियंका गांधी भी वही चीज कर रही है, सेम स्क्रिप्ट है, बस नाम बदल गया है। रवीश कुमार की जगह राहुल गांधी आ चुके हैं कि गौतम अडानी हो या फिर अंबानी हो, इन्होंने देश के सारे नेताओं को खरीद लिया लेकिन राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए। तो सवाल यहां यह बनता है, जिन सारे नेताओं की बातचीत की जा रही है, ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट दिया है गौतम अडानी को, अडानी समूह को, तो क्या ममता बनर्जी भी बिक गई हैं जिनके साथ आप लगातार दिखाई देते हैं? राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट दिया है। अशोक गहलोत जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले थे, अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए जो है वापस चले गए राजस्थान। उस अशोक गहलोत सरकार ने जो है प्रोजेक्ट दिए गौतम अडानी को, तो क्या अशोक गहलोत भी बिक चुके हैं? ये सवाल आज कांग्रेस पार्टी से जो है लोग कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और अगर बात की जाए इसी कांग्रेस पार्टी से यह भी सवाल किया जा रहा है, 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 दिन ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? इसका मकसद अगर भारत को जोड़ने का है तो भारत के हर राज्य से ये यात्रा निकलनी चाहिए, लेकिन हर राज्य को इसमें जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। और थोड़ी सी यात्रा चलती है, फिर राहुल गांधी वापस दिल्ली आ जाते हैं, फिर अपनी गाड़ी से जाते हैं, फिर यात्रा शुरू करते हैं, फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। यानी कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो इस यात्रा में नहीं देखने को मिल रही है। ये लोग इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल अब प्रियंका गांधी ने जो कहा है कि अंबानी अडानी जो है मेरे भाई को नहीं खरीद पाए, उसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर भी कहा है कि मेरे भाई के पास तो सुरक्षा कवच है, सत्य का कवच है, भगवान जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठाती रहती है। इन दोनों चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।